इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सरबराही भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह के हाथों में जाने के बाद से आईसीसी मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ पंगे लेते हुए इसके लिए मुश्किलात पैदा करता नजर आता है। अफगान सरहदी सूबे पक्तिका में एक ड्रोन हमले में मुबैना तौर पर क्लब लेवल के 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत पर आईसीसी की जानिब से मजम्मती बयान पर पाकिस्तान ने शदीद रद्द अमल दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि आईसीसी और इसके चेयरमैन जय शाह का बयान पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने रद्द अमल देते हुए कहा कि जय शाह के ईमा पर जारी होने वाला गैर जरूरी मजम्मती बयान गुज़िश्ता माह एशिया क्रिकेट कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक न करने से शुरू होने वाले तनाज़े का तसलसल है। उधर आईसीसी के बयान में कहा गया है कि 3 नौजवान अफगान क्रिकेटर्स कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून दोस्ताना क्रिकेट मैच में शिरकत के बाद घर वापस लौटे ही थे कि एक हमले में मारे गए, जिसमें कई दीगर अफगान शहरियों की जानें भी गईं। चेयरमैन आईसीसी जय शाह ने हमले की मजम्मत करते हुए क्रिकेटर्स की हलाकत को न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि दुनियाई क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। जय शाह का कहना था कि दुख की घड़ी में वो अफगान क्रिकेट बोर्ड और अफगान अवाम के साथ हैं। ताहम जय शाह ने यह नहीं बताया कि मारे जाने वाले क्रिकेटर तालिबान दहशत गर्दों के एक मशकूक ठिकाने पर मौजूद थे और सिर्फ क्लब लेवल की क्रिकेट खेलते थे। पक्तिका में तहरीक इंसाफ के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के मरकज पर होने वाले ड्रोन हमले में 3 क्रिकेटर्स की हलाकत का मामला सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बना हुआ है। तालिबान हुकूमत के साथ साथ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब समेत दीगर ने भी इसकी शदीद मजम्मत करते हुए हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया है। पाकिस्तान ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए दावा किया कि इसने जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान से मुल्हका अफगान इलाकों में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया था, लिहाजा अगर वहां कोई खिलाड़ी मौजूद थे तो वो भी मशकूक अफराद में शुमार होते हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है कि जुमे की शब मुसद्दिका इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें कम से कम 60 से 70 शिद्दत पसंद हलाक हुए। उन्होंने आईसीसी और जय शाह के बयानात को मुस्तरद करते हुए इसे गैर मुसद्दिका मालूमात आगे बढ़ाने की कोशिश करार दिया है। अताउल्लाह तारर का कहना है कि पाकिस्तान खुद सरहद पार दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। पाकिस्तान आईसीसी के इस जानिबदार और कबल वक्त बयान को मुस्तरद करता है, जिसमें मुतनाज़ा इल्जाम को दुरुस्त करार देकर कहा गया कि 3 अफगान क्रिकेटर एक फिजाई हमले में हलाक हुए। आईसीसी ने इन दावों की तस्दीक के लिए कोई आजाद जराए या काबिल एतमाद शवाहिद पेश नहीं किए। उनका कहना था कि इस दावे को भारतीय वजीर दाखिला के बेटे जय शाह ने जानबूझकर आगे बढ़ाया ताकि पाकिस्तान का नाम खराब किया जा सके। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि ये इल्जाम उसी सिलसिले की कड़ी है जिसके जरिए आईसीसी की क़यादत और जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनके बकौल एशिया कप के दौरान हालिया हैंडशेक तनाज़े के जरिए भी पाकिस्तान क्रिकेट को मुतासिर करने की कोशिश की गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह एशिया कप के मैचेस के दौरान इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस के मौके पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एशिया कप के तीनों मैचेस के दौरान मैच के बाद भी पाकिस्तानी और इंडियन खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ये मौक़िफ़ रखता आया है कि खेल खास तौर पर क्रिकेट को